किसी भी काम को कभी छोटा मत समझना। पूरे दिन में आपके सामने जितने भी काम आए, वो चाहे सिंपल से हों या बड़े हों, उनको अगर हमने 100% देकर पूरी शिद्दत के साथ किया है तो शाम होते होते हमारे हाथ में एक बेहद प्रोडक्टिव दिन होता है, जिसमें हमने पूरा दिन बहुत सारे कामों को बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया होता है। और क्या पता इन पूरे दिन किए गए कामों में से कौन सा काम, कौन सी स्किल हमारी लाइफ को एक नए मोड़ पर ले जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। देखो, डेट के हिसाब से लिव लाइफ इजी को पिछले मार्च में ही जो अब गया है 1 साल हो गया, लेकिन मेरी वीडियो वायरल हुई थी 17 से 20 अप्रैल के बीच में। तो वो 1 साल पूरा होने वाला जो मुझे लग रहा है फीलिंग, वो अब आ रही है। और मेरा एक मॉर्निंग रूटीन वायरल हुआ था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे उस पर व्यूज़ आए। और ये वाला भी एक मॉर्निंग रूटीन है जिसमें मैं कर रही हूँ सुबह की एक्सरसाइज। 5 बजे उठ के मैं अपना लग गई थी सीधे काम में, अपनी एक्सरसाइज के फ्रेश वगैरह होके। और ये जो मैं दुपट्टे के साथ कर रही हूँ, ये है एक सैगिंग ब्रेस्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। आफ्टर 40s आपको ये दिक्कत आएगी। आप भले कितना एक्टिव हो, लेकिन बॉडी पर एज का असर दिखता ही है। तो आपको दुपट्टे को ट्विस्ट करके एकदम सीधा दोनों हाथों में अच्छे से फिक्स कर लेना है, ताकि वो ढीला ना हो। और बिल्कुल टाइट रखना है दुपट्टे को भी और हाथों को भी। और इस तरीके से आगे पीछे आपको करते रहना है। इस टाइम स्पीड है 1.5 गुना जो है वीडियो की, तो उस हिसाब से आप देख लो कि मैं कितना धीरे कर रही होंगी, क्योंकि हाथ वगैरह में झटका नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये इफ़ेक्टिव है, मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस से लगा वो। और ये दोनों एक्सरसाइज साइड में ट्विस्ट होना, जैसे आप किसी को पीछे बॉल पकड़ा रहे हो इस मूवमेंट में। और ये वाली जो हम बच्चों को भी कराते हैं ना, ये पैर खोल के, तो मैं स्कूल में बच्चों को भी कराती हूँ। ये वाली तो फुल बॉडी के लिए ठीक है, लेकिन कमर की शेप स्पेशली इससे बहुत ही टोन्ड कमर दिखती है, अच्छी लगती है। जब कभी साड़ी वगैरह बांधो तो ये कमर पतली होना एक चीज़, लेकिन शेप में लाने के लिए ये दो मैं ज़रूर करती हूँ। अभी देखो टाइम हुआ है 5:15, तो 15 मिनट में मेरा ये सब काम हो गया। इतनी ही देर लगती है फ्रेंड्स, ज़रूर निकाला करो। चाहे 2-4 कुछ भी करो, सेट्स किसी भी एक्सरसाइज के करो, लेकिन ज़रूर किया करो। बॉडी को फ़ायदा जब होगा तब होगा, लेकिन माइंड को फ़ायदा इंस्टेंट पहुंचता है। आप एकदम से हैप्पी से हो जाते हो। अब मैंने फ्रिज में से सामान निकाल लिया। बीन्स मैंने रात को काट के रखी थी, तो बीन्स आलू की सब्जी बनाऊंगी। पपीता जाएगा कट के एज अ फ्रूट टिफ़िन में। और दूध निकाल के रख दिया, इसकी मलाई उतार के जब बच्चों को पीने के लिए दूंगी तो इसमें से दूध निकालूंगी। इतना काम करने के बाद मैं अपना सफाई में चालू हो गई थी। तो थोड़ा सा मैंने कल शाम को जो है डस्टिंग नहीं की थी, तो थोड़ा सा मेरा काम अभी बढ़ गया है। लेकिन ये है कि सुबह मैं करती जा रही हूँ हाथ के हाथ। तो पिंक रूम जो है बच्चों वाला, उसमें से कूड़ा काफ़ी निकला था, वो निकाल दिया मैंने टेबल के नीचे से जितना जल्दी हो सकता था। और फिर लग गई पूरे घर में झाड़ू। अब मैं आ गई हूँ लॉन में। तो ये छोटा सा गेट के पास हमने आर्टिफिशियल ग्रास लगवाई हुई है। इस पे मुझे सीख वाली झाड़ू से साफ़ करना पड़ता है। और काफ़ी हवा, क्या आंधी सी चल रही है, तो पीछे वॉशिंग एरिया में भी काफ़ी गंदा मुझे मिला। और इस पर भी आज काफ़ी धूल निकल रही थी। खैर, मैंने सीख वाली झाड़ू से पूरी घास पे मारी झाड़ू, मैट झाड़ा। उसके बाद डस्टर लेके, ताकि जब घास पे झाड़ू लगाते हैं तो धूल ऊपर उठती है, चीज़ों पे बैठ जाती है। तो उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करती हूँ झाड़ू लगाने के बाद। तो जितना मोटा मोटा कूड़ा और धूल वगैरह होती है वो निकल जाती है। उसके बाद इस पर मारती हूँ डस्टर। अब इस डस्टर से गाड़ी के कोने वोने बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। कपड़ा पहले मारती थी ना, तो मेरे कई बार नाखूनों में या हाथ में लग भी जाते थे इसके तार वगैरह कहीं से। तो अब यहाँ पर ये काम कन्वीनियंट हो गया है। लोकल मार्केट से मैंने ये डस्टर लिया था, शायद मतलब 300 कुछ का शायद, या 200 कुछ का, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। 3-4 साल हो गए इसको लिए हुए। डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया ये पानी। अब एसी चलने लगा है घर में, तो ये एसी वाली बाल्टी का ही पानी रहता है। अब मैं यही डालूंगी गर्मी गर्मी। और ये सारा सामान क्लीनिंग का अब ये जाएगा वॉशिंग में। और उसके बाद स्टार्ट हो गई मॉपिंग। तो मॉपिंग मैंने कर दी फटाफट से। थोड़ा सा नमक डाला था इसमें पोछे के पानी में। और 1 हफ्ते में 1 बार मैं इसमें सादा नमक या सेंधा नमक डाल के, यूजुअली
केवल ही सेंधा नमक ही, इसको डाल के पोछा लगा देती हूँ। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, नकारात्मक ऊर्जा के लिए ये अच्छा उपाय है, आप दूर कर सकते हो। फिर मैं चली गई नहाने के बाद फिर मैंने आज पहना है थर्सडे की वजह से पीला चिकनकारी का सूट, इस पे वाइट कलर का चिकनकारी का ही शरारा है नीचे, खूब घेरदार। और अब मैं किचन में या जो भी कुछ करूँगी, लेकिन नहाने के बाद हल्की सी मॉइस्ट स्किन पे मैं सीरम जो है वो बाथरूम से लगा के आती हूँ। उसके बाद अंडर आई क्रीम और सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, ये सब चीज़ें मतलब स्किन केयर वाला मैंने लगा लिया, मेकअप बाद में करूँगी। और अब मैं फटाफट से भाग के जाती हूँ किचन में। मैंने निकाल लिए आलू और प्याज, बीन्स मेरे कटी हुई हैं, इनको धोना है, लेकिन आलू छील के काटने हैं और प्याज कटेगी। अच्छा, इसमें मैं कई बार प्याज टमाटर की ग्रेवी वगैरह बना के और फिर बीन्स आलू भी बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन सुबह के टाइम में अगर टाइम कम है तो आज मैंने सिर्फ प्याज डाली इसमें, एक भी ना तो लहसुन डाला, ना अदरक डाला, ना हरी मिर्च डाली, ना टमाटर डाला, कुछ भी नहीं डाला। और आप बिलीव करो सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी कि बच्चों ने भी फटाफट से खा ली, और एक आलू एक बीन का टुकड़ा भी आज वेस्ट नहीं हुआ, इतना सा भी। तो मैंने फटाफट से एक प्याज ली बड़ी सी और उसको चॉप कर लिया चॉपर में। इसके ब्लेड वगैरह हाथ के हाथ धो के रखूँगी। और अब ये बीन्स धो रही हूँ सबसे पहले, जो मैंने रात को काट के रख ली थी। अब ये वाली सब्जी और पराठे ये जाएंगे लंच में, हमारे टिफ़िन्स में भी चले जाएंगे, और लंच में भी थोड़ी सी दाल रखी हुई है प्लस ये हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें मिला के रोटी और चावल खा लिए जाएंगे लंच में। तो मैं थोड़ी सी रोटी सेक के जाऊंगी। अब यहाँ पर ये है कि तेल चढ़ा लिया, तेल हो गया तो उसमें प्याज छोड़ दी। उससे पहले डाला था मैंने हींग और जीरा, इन केस आपने मिस कर दिया हो। अब इतने प्याज भुन रही है, इतने मैं काट रही हूँ इसमें आलू जो मैंने छील लिए, और मेरे हस्बैंड काट रहे हैं टिफ़िन के लिए पपाया। अब प्याज हो गई है तो मैंने इसमें ऐड कर दी हल्दी ऐड करने के बाद थोड़ा सा चलाया। उसके बाद बीन्स और आलू जो कटे हुए हैं वो मिक्स कर दिए। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, वही बेसिक, थोड़ा सा धनिया, इसके बाद थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ी सी लाल मिर्च, और मिर्च के बाद डालेंगे नमक डालने के बाद ये सारे मसालों का काम पूरा। सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें लगे ना, और थोड़ी सी मैं तेज़ आंच पे पकाने जा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं पानी, बहुत थोड़ा सा, जो इसके गलाने के लिए मतलब इनफ हो उतना। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, पानी को बस नीचे ही नीचे रहने दिया, ज़्यादा पूरे में मिक्स भी नहीं किया है। और उसके बाद इसको ढक दिया। इसके बाद मैं गूँथ लूँगी आटा रोटी और पराठों के लिए। नहाने के बाद जब मैं बाहर निकली थी उसके बाद बच्चे बाथरूम में चले गए थे, तो वो अपना नहा रहे धो रहे हैं और डैडी उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ फुल स्पीड में किचन में। एक बार खाना रेडी होने लगेगा तो फिर वो पैक कराने के लिए किचन में आ जाएंगे। लेकिन इतने बच्चों को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बस एक धक्का सा देना होता है कि कर लो, ये कर लिया तो ये कर लो, ये कर लिया तो ये कर लो, बस उनको इंस्ट्रक्शन देते रहना होता है। वरना बच्चे घड़ी देख के काम करने में अभी सक्षम नहीं हैं, वो बातों में लग जाती हैं और इन्जॉय करने लगती हैं अपनी चिट चैट, उनका ध्यान ही नहीं रहता कि घड़ी कहाँ जा रही है। अब इतने सब्जी में थोड़ी सी कसर है, एक बार चला के फिर मैंने वहाँ रोटी सेकने के लिए चौकी, बेलना, तवा वगैरह वो सब सेट कर लिया। और अब बच्चे जो हैं वो नहा धो के बाहर आ चुके हैं, यूनिफॉर्म भी पहन चुकी है, तो अब वो लेंगी दूध। तो मैंने दूध की जो है मलाई एक तरफ निकाल के रखी, और जितना दूध उन्हें चाहिए उतना इसमें छोटे भगोने में अलग करके मैं हल्का सा बस गुनगुना करूँगी, क्योंकि गर्मी होने लगी है, अब गर्म दूध तो पिया नहीं जाता। बस फ्रिज की ठंडक ख़त्म हो जाए इतना मुझे इसे गर्म करना है। इसको मैंने रख दिया गैस पे, और इतने इनके निकाल लिए मैंने ये ग्लास जो मंगाए थे मीशो से। और आराध्या को आजकल प्रॉब्लम हो रही है कि दूध में उसे महक आ रही है, तो वो दूध ऑलमोस्ट छोड़ने लगी थी। इस चक्कर में मैंने ये पाइप वाला मंगाया है, इसमें स्ट्रॉ डाल के आराम से बिना महक के बच्चा दूध पी सकता है। तो इन केस अगर आपके बच्चे को भी दूध के टेस्ट से दिक्कत नहीं है, केवल स्मेल से दिक्कत है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। कोड मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अच्छे आए हैं क्वालिटी वाइज। और इसमें मेज़रमेंट के लिए मार्क भी हुए हुए, तो आप नाप के दूध दे सकते हो बच्चे को। फिक्स कम या ज़्यादा जैसे कई बार हो जाता है तो वो नहीं होगा, आपको पता रहेगा आपके बच्चे ने कितना ml दूध पिया। तो ये मैंने दोनों के दूध बना दिए। और आराध्या इसमें बोर्नवीटा डाल के पीती है, आरोही ने आजकल बोर्नवीटा बंद कर दिया है, वो प्लेन दूध पीने लगी है। तो इन दोनों के दूध हो गए रेडी। अब ये आएंगी, और उधर मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है, आलू गल गए हैं अच्छे से, तो मैंने कर दी गैस बंद। सब्जी बिल्कुल तैयार है, अब इसमें और कुछ नहीं डलेगा। और देखो केवल प्याज,
हींग और जीरा, 3 चीज़ों से बनी थी। मुझे लग रहा था कि इनके स्वाद आज थोड़ा कम ना रह जाए, कुछ और डाला नहीं, लेकिन सच में इतनी यम्मी बनी, आप बना के देखना, बढ़िया लग रही थी। अब मैंने सेकने शुरू कर दिए फटाफट से पराठे। तो पहले इनके टिफ़िन के, अपने टिफ़िन के, और फिर मैं जो हूँ रोटियाँ सेकूँगी। तो ये पराठे सिकने के बाद जैसे ही हुआ तो ये आ जाएंगे अब किचन में जब पराठे सिकेंगे। इतने बच्चे जो हैं बहुत चेंज हो गए, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही चेंज हो गया। आप मेरा पिछले साल का सेम मॉर्निंग रूटीन वीडियो देखना, इसी टाइम का, क्या थे बच्चे, और 1 साल में मेरे बच्चे कितना चेंज और कितना कुछ सीख गए हैं। और मेनली इस 1 महीने में, टच वुड, जब से इनका टीवी बंद हुआ तब से। अब ये देखो भगवान जी के टीका वगैरह सब करती हैं, कपड़ा मारती हैं, सफाई करती हैं इस टाइम पे, और 5-7 मिनट लगते हैं, स्पीड मेरे वाली। तो इन्होंने की पूजा, और उसके बाद फिर आजकल मतलब रोज़ ये हो रहा है कि दीपक यही जला देती हैं, मैं बाद में उसी में ज्वाइन हो जाती हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने शुरू कर दिए हैं हम लोगों के टिफ़िन पैक करना। तो यहाँ पर जी सब्जियाँ गई हैं छोटी वाली डिब्बी में, और जो पपाया काटा था वो और एक एक्स्ट्रा छोटी डिब्बी में जाएगा। आराध्या अभी एक ही पराठा खाती है, उसकी डाइट नहीं बढ़ रही है, कोशिश करने पर भी। आरोही 2 पराठे लेके जाती है। तो इनका टिफ़िन पैक हो गया, मैं सेक रही हूँ बाकी के अपने नाश्ते के पराठे और लंच के लिए रोटियाँ। तो मैं लंच में जो है वो रोटी ही ले जाती हूँ। तो अब यहाँ मेरा टिफ़िन पैक होना शुरू हो रहा है। तो ये मैंने अब सूती कपड़ा जो है ना जिसमें पनीर बनाते हैं, उसका मैंने एक टुकड़ा काट के रखा हुआ है, ये लग जाता है टिफ़िन में। और बिल्कुल बढ़िया, जैसे कैसरोल में नहीं लगा देते, इस तरीके से लगा के ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। रोटी बिल्कुल सही बनी रहती है, मुलायम भी और पसीजती भी नहीं है। तो ये हो गई रोटी पैक। सब्जी सी बीन्स आलू की, और तीसरे डिब्बे में है पपाया, और इस कागज़ की पुड़िया में इन्होंने मेरे लिए पैक किया है काला नमक। बड़े तरीके से पैक करते हैं, मज़ा आ जाता है इनके हाथ से खाना पैक करवाने में। अब लग गया जी ढक्कन, और सिर में दर्द मेरे लगातार बना हुआ है गर्मी की वजह से। तो अब मैंने ठंडा पानी ले जाना शुरू कर दिया है, तो इससे मुझे थोड़ा सा गर्मी से रिलीफ रहती है। तो मैं जो हूँ वहाँ से जब आती हूँ, अब 2 दिन से सिर में दर्द जो है वो नहीं हो रहा, वरना रोज़ ये हो रहा था कि सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं अवॉइड कर रही थी फ्रिज का पानी। लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया। अब इनका काम हो गया ख़त्म, मेरा काम बच गया अभी चाय चढ़ाने का। मैंने फटाफट से चढ़ा दी चाय। अब मेरा नहाना धोना हो चुका है। इसमें अदरक इलायची डाल के चाय की गैस कर दूंगी धीमी। 7:05 हुए हैं, बच्चों की वैन आ गई है, और आरोही निकल के जा चुकी है, आराध्या रह गई है, आराध्या भी जा रही है। बाय बाबू, लव यू। बच्चों को सी ऑफ करने कभी मैं जाती हूँ, कभी ये जाते हैं, जैसा भी मौका लगता है। तो आज मैं चली गई। अभी ये नाश्ता निकाल रहे थे, चाय हो गई थी तो वो छान रहे थे, और उससे पहले मुझे करनी थी पूजा, तो मैंने फटाफट से हाथ धोए। अभी जो बच्चे पूजा करके गए हैं उसका दीपक अभी तक जल रहा था, इतना घी इसमें डलवा देती हूँ सुबह इनसे, तो उसी में मैंने फिर पूजा कर ली। और मेरी पूजा के बाद फिर मुझे बस करना है अब नाश्ता। तो ये कर ही रहे हैं, और मतलब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद अब जो एक काम बच गया है, मैंने बताया था जैसे शाम को डस्टिंग नहीं हुई थी, तो मुझे इसका जो हेडबोर्ड है बेड का वो साफ़ करना है अभी, अगर कर पाई तो। अगर टाइम नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर दोपहर में आके करूँगी। तो मैं फटाफट से जो है ब्लैंकेट फोल्ड कर रही हूँ अभी तैयार होने से पहले, और बेड की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें जगह पे लगा रही हूँ। तो ये चीज़ें जगह पे लगाना तो रोज़ का रिचुअल है, अगर टाइम ही नहीं है किसी वजह से तो बात अलग है। लेकिन मैं ये जो हेडबोर्ड है इसको रात को ही, शाम को मतलब साफ़ वगैरह कर देती हूँ। लेकिन आज इस पे कल तक की चीज़ें जो शाम तक की हैं वो पड़ी हुई हैं, इनका राइटिंग पैड वगैरह, और मैं अक्सर ईयरिंग निकाल के यहीं रख देती हूँ, वो सब रखा हुआ है। तो ये सब मेरे पास आज है टाइम अभी। मैं हर काम मतलब यही देख के करती हूँ, अगर टाइम है तो कर लो, नहीं तो फिर तैयार होकर फटाफट निकल जाती हूँ। तो अभी लग रहा है 5 मिनट हैं, तो मैंने जो है फटाफट से कपड़ा लिया डस्टिंग वाला, इसके ऊपर मार दिया और चीज़ें जगह पर रख दी। जितना आप देख रहे हो इतना ही टाइम लगा था, तो अकॉर्डिंगली कर लेती हूँ कि अगर टाइम है तो ठीक है। चलो जी, ये हो गया साफ़ हमारा बेडरूम, चादर ठीक से बिछ गई। अब ये कपड़े जो हैं धोने वाले हैं, बच्चों ने उतार के यहीं पर छोड़ दिए, इनको डाल दूँगी लॉन्ड्री बास्केट में। और मुझे ये डायरी और चश्मा जो है वो अपने स्कूल वाले बैग में ले जाना है, तो मैंने ये यहाँ किनारे पे रख दिया।
अब मैंने शुरू कर दिया अपना फेवरेट काम, तैयार होना। जैसे जैसे मेरा तैयार होती जाती हूँ ना, वैसे वैसे मैं खुश होती जाती हूँ। स्टार्टिंग में मेरा मुंह एकदम उदास सा रहता है, लटका हुआ सा, लेकिन पूरी तैयार होते होते ना मैं खुश हो जाती हूँ। तो मुझे पता है मेरा स्ट्रेस बस्टिंग जो आइटम है वो यही है कि मैं तैयार हो जाऊँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो वो मैं कभी नहीं स्किप करती, चाहे कितनी भी देर हो रही हो, कुछ हो रहा हो। तो मैं अपनी बाकी के काम इस तरीके से शेड्यूल कर लेती हूँ कि छोड़ूँ या नहीं करूँ, लेकिन तैयार होना मैं कभी भी नहीं छोड़ती, कभी भी स्किप नहीं करती। क्योंकि बिना तैयार हुए अगर बाहर चली जाती हूँ ना, कम सा तैयार होके या बेकार सा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट सा लग रहा है, कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा। और तो मैं हो गई तैयार, और आज तो मतलब प्रॉपर माला वगैरह मैंने ये मेरा फेवरेट मतलब कपड़ों में से एक है ये येलो चिकनकारी। तो मैं जैसे जब भी पहनती हूँ ना, मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनती हूँ, और मैंने रात को नेल पेंट भी लगाई थी। तो काफ़ी मतलब आज मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद सिर में दर्द बंद हुआ है और मैं कुछ तैयार हो पाई हूँ। मैंने किसी को कमेंट में जवाब भी दिया था, उन्होंने गुस्से से में या जो भी है उन्होंने पूछा कि कमेंट का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। तो मैंने उन्हें यही जवाब दिया था कि कुछ उलझन सी चल रही है, मैं ब्लॉग ही मुश्किल से मेंटेन कर पा रही हूँ। मेरा सिर का दर्द बंद ही नहीं हो रहा था, मे भी गर्मी की वजह से, क्योंकि ठंडा पानी ले जाने के बाद से अब उसमें रिलीफ है। तो जी अब मैं हो गई तैयार, और सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि अब 2 दिन से मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा। तो मुझे अच्छा लग रहा है, फील सही सा हो रहा है। जब मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ ना, तो मैं खुश रहती हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि आप कब खुश होती हैं, तो मैं तभी खुश होती हूँ जब मैं अच्छी दिखती हूँ और अपने सारे काम बढ़िया तरीके से कर लेती हूँ। तो ये हो गई जी मैं रेडी, और ये मेरा आज का लुक, चिकनकारी सूट, शरारा और उसके साथ शिफॉन का सुंदर सा प्लेन दुपट्टा। अब मैंने चश्मा और डायरी रख ली है। ये डायरी पुरानी है, जब अध्यापक डायरी छपी हुई नहीं आई थी ना तब की। तो ये सब मैंने हैंड से इस पर खुद ड्रॉ किया हुआ है। और अब बज गए हैं 7:35 की तरफ सुई जा रही है, तो हम फटाफट से निकल लिए। हस्बैंड चले गए हैं, गाड़ी स्टार्ट कर ली है, और अब हम लॉक करके निकल गए स्कूल। अब जो 6 घंटे मुझे उन छोटे छोटे बच्चों के साथ मेहनत करनी है, पूरे पेशेंस और पूरी मेहनत के साथ, वो एनर्जी मुझे देता है ये बीच का टाइम। ये मेरे लिए सुबह के मॉर्निंग रूटीन का शट डाउन प्रोसेस है, और उसके बाद मैं स्कूल जाती हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है दोबारा से, और मैं फिर जुट जाती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ पूरे दिन के लिए। फिर वापसी आती हूँ अपने घर के लिए, तो फिर ये शट डाउन होता है जब मैं ई रिक्शे में होती हूँ। अब मैं स्विच हो जाती हूँ वापस हाउसवाइफ के मोड में कि अब मुझे घर जाके क्या क्या करना है। तो ये था जी आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से इंटरेस्टिंग लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।